नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू की। जी हाँ दोस्तों, आज जो गाड़ी है वो है हमारे साथ मारुति सुजुकी सियाज दोस्तों, और ये फर्स्ट जनरेशन मॉडल है हमारे साथ में। और आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। जो इनके ओनर है मिस्टर पवन जी, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे इस गाड़ी के बारे में, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इनका इस गाड़ी को लेने के बाद में, अच्छा है बुरा है जो भी रहेगा वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का डिसीजन जो है वो आप सही से डिसीजन ले पाएँ अगर ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पवन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, बताइए। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो पवन जी, ये बताइए हमें ये गाड़ी। दोस्तों, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप इस चैनल को, आरपीएम ड्राइव को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा चैनल है और ये काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं। मैं भी इनका वीडियो देखता हूँ और मैं भी सब्सक्राइबर हूँ। सो पूछिए मनीष जी। थैंक यू सो मच पवन जी, हमारे चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए। तो पवन जी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सियाज ही क्यों? आपके पास में उस टाइम पे बहुत से ऑप्शंस थे इस सेगमेंट में जो गाड़ी है, जैसे होंडा सिटी हो गई, हुंडई की वर्ना हो गई जी। और ये देखिए मारुति का जो ये सेगमेंट है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा मारुति की सक्सेस हुई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले जो गाड़ी आती थी SS4 वो भी अनसक्सेसफुल कार थी। और एक जो शेवले क्रूज के टक्कर की गाड़ी आती थी किजाशी, आपको अगर याद हो तो। हाँ जी, याद है। वो गाड़ी भी मारुति की फेलियर थी एक तरह से। करेक्ट। और उसके बाद में मारुति ने फिर से एक ट्राई किया था इस गाड़ी को कि भाई हम इस सेगमेंट में हमारा पैर मजबूत नहीं है, तो हम उस सेगमेंट को कैप्चर करने की इन्होंने कोशिश की थी जी। तो उसमें इन्होंने 2014 में इस गाड़ी को लॉन्च किया था। SX4 का जो आप कह सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट था मारुति सुजुकी सियाज था। तो आपके पास में इतना कोई एक्सपीरियंस था नहीं इस गाड़ी का, इतना अच्छा ज़्यादा रिव्यूज़ भी था, और इनिशियली इस गाड़ी की जो सेल्स थी वो काफ़ी डिप थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम थी। उसके बावजूद भी आपका डिसीजन इस गाड़ी पे जाने का क्यों रहा, वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जब मैंने गाड़ी प्लान की कि, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे सेडान सेगमेंट में जाना था। तो मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे। उसमें मैंने जो है होंडा सिटी का भी ट्रायल लिया था और वर्ना का भी था। और इसके अलावा मैंने ये गाड़ी मार्केट में तब नहीं थी और नेक्सा में नहीं थी। अब तो ये नेक्सा में है, बट पहले ये नेक्सा में नहीं थी। तो ये तीनों ही गाड़ियों का ट्रायल लिया। तो आपको भी पता है कि सब अपने टॉप मॉडल का ट्रायल देते हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मारुति की, ऑलरेडी मैं मारुति की ओनरशिप थी, मुझे मेरे पास पहले भी मारुति की गाड़ी थी। तो मुझे पता था कि मारुति की गाड़ी कहीं ना कहीं जो इनका जो इंजन का जो रिफाइनमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये वर्ना भी मेरे पास थी, लेकिन वर्ना की चॉइस मैंने इसलिए उसको मतलब इसके ऊपर नहीं रखा कि उसकी एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम थी बजाय इस बनस्पत इसके। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। तो जैसे अगर हम लोग गाँव में जाते हैं तो वहाँ क्या है कि बम्पी रोड्स होती है, तो वहाँ दिक्कत नहीं आती है इस गाड़ी में, इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी वर्ना में आती है। और वर्ना का ये एक प्रॉब्लम है, लोगों को ये मानना पड़ेगा। दूसरा, मारुति अपने इंजन के लिए तो जानी जाती है, और इंजन के अंदर भी इनके इंजन में एवरेज भी मिलता है, और इसके साथ में इंजन की जो ट्यूनिंग होती है वो इतनी अच्छी होती है कि देखिए 5 साल मुझे लिए इस गाड़ी को हो गए हैं, लेकिन 5 साल बाद भी गाड़ी में मुझे कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होती है। और जितनी स्मूथनेस इसमें अब है, ऐसा लग रहा है कि 1 साल पहले जब मतलब गाड़ी को लिए हुए 1 साल हुआ था तब जैसा लगता था वैसा ही अब लगता है मुझे। और ये गाड़ी लगभग मैंने 60-70 हजार किलोमीटर चला दी है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मारुति का ट्रस्ट समझ लीजिए। दूसरा, इंजन की ट्यूनिंग जो थी वो दूसरा रीजन रही थी, और एक ग्राउंड क्लियरेंस। ये 3 चीजें ऐसी थी जो मुझे इस गाड़ी की ओर अट्रैक्ट करी। रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी के लिए तो आपको पता है कि अगर आप गाड़ी गलत तरीके से चलाओगे, हाई स्पीड में, उस क्वेश्चन पे मैं आपके ऊपर बाद में आऊंगा पवन जी। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी, 3 बेसिकली कारण थे, ओके। और इसी कारण से मैंने ये गाड़ी ली थी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये था कि ये गाड़ी कौन सा वेरिएंट है, मतलब सियाज का कौन सा वेरिएंट है? ये सियाज का VX वेरिएंट है। VXI जी, VXI है ये। ओके। और ये हमारा जो है ये कितने का पड़ा था ये ऑन रोड आपको? ये ऑन रोड हमको, अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग ऑन रोड हमको पड़ा था 9.5 लाख रुपए के आसपास पड़ा था।
9.5 लाख रुपए के आसपास। 8.5 9.5 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके। 8.5 से 9.5 के आसपास पड़ा था। ठीक है पवन जी, और ये आपने ली कब थी गाड़ी एग्जैक्ट, आप मुझे बता पाएंगे कुछ? 2015 में मैंने ये गाड़ी ली थी। 2016 में मेरे हिसाब से आपने। हाँ, 2016 में दिवाली पर गाड़ी ली थी। करेक्ट, आप सही ठीक बोल है। रहे हैं। तो मतलब लगभग इसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जी। ठीक है पवन जी। हाँ। ओके। तो पवन जी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये कितना एवरेज देती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तानी जनता के लिए, कि सबसे पहले जो ऑप्शन होता है उनके कंसिडरेशन होता है वो एवरेज का होता है कि हम गाड़ी तो ले लेंगे लेकिन वो एवरेज कितना देती है। एवरेज का जो होता है वो कंसिडरेशन ज्यादा होता है। तो आपको अब ये गाड़ी कितना एवरेज देती है? देखिए, अगर गाड़ी के एवरेज की बात की जाए तो आज 5 साल हो गए हैं और अभी इस गाड़ी का एवरेज जो है, अगर सिटी के अंदर बात करेंगे तो 13-14 आराम से मिल जाता है। और अगर अपन हाईवे पे जाते हैं तो हम लोग अगर सेफ ड्राइव में चलाते हैं, मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं जाते हैं, 80 के ऊपर नहीं जाते हैं, 80 पर चलाते हैं, कांस्टेंट स्पीड में चलाते हैं, तो लगभग 20 के आसपास चली जाती है गाड़ी। और अगर रफ ड्राइविंग करते हैं 100 के आसपास जाते हैं। अभी मैंने 100 से ज्यादा तो इसको कभी चलाया भी नहीं है, पर 100-120 के अगर आसपास रहते हैं तो ये मान के चलिए आप वही 14-15 का मिलता है। ठीक है। ठीक है पवन जी, मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जो ये वाला जो वेरिएंट है, जो इनिशियल मॉडल था सियाज का, वो इन लोगों ने जो इसमें इंजन आता था 1.4 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन था, जिसमें आपको 95 PS की पावर मिलती थी और 130 Nm का टॉर्क मिलता था। लेकिन इन्होंने 2018 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन जब लॉन्च किया था तो इन्होंने इस गाड़ी में 1.5 लीटर का इंजन को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें 105 PS की पावर मिलती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो गाड़ी है, ये इनिशियल वाली जो फर्स्ट वाला जो जनरेशन है वो है, इसमें 1.4 सिलेंडर का 1.4 सीसी का इंजन है, उसमें 4 सिलेंडर इंजन है। तो पवन जी अब इसके बारे में बताइए कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है, क्योंकि ये थोड़ी सी लग्जरियस सेगमेंट में आ जाती है गाड़ी, सिडान है, तो इसकी जो आपको ओवरऑल कॉस्ट है सर्विस की वो कितनी पड़ती है? देखिए, सर्विस की अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा सर्विस नहीं है इसकी। मतलब अभी मान लीजिए ईयरली मुझे करीबन इसके अंदर 20-1 रुपए, 15 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। बस जो नॉर्मल होती है वही, जैसे जो सर्विस में ऑयल चेंजिंग और जो फिल्टर चेंज, एसी क्लीनिंग वगैरह ये सब होती है नॉर्मल। मुझे मतलब आप ये मान के चलिए 15 से 20 हजार रुपए मैं साल के पे करता हूँ। 15 से 20 हजार तो बहुत ज़्यादा हो गया पवन जी। मैं आपसे ओवरऑल जो कॉस्ट है केवल सर्विस की बात कर रहा हूँ, आपके पूरा मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी एक्चुअल सर्विस की जो कॉस्ट है वो आपको वो 4-5 हजार रुपए, 4-5 हजार रुपये आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। हाँ जी। ठीक है पवन जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो पवन जी आप मुझे बताएंगे कि इसकी आपको ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं कि जो सेफेस्ट जो गाड़ियां हैं उसमें उसका मार्केट धीरे धीरे अप होता जा रहा है। जैसे कि आप टाटा की गाड़ियां देखेंगे, नेक्सॉन वगैरह है और महिंद्रा की XUV 300 है, इन गाड़ियों ने एक बेंचमार्क जो इंडस्ट्री में वो ला दिया है कि भाई ये जो सेफेस्ट गाड़ियाँ हैं। तो आपको कंपेरिजन में ये गाड़ी किस प्रकार की इसकी बिल्ड क्वालिटी लगती है? आपको क्या लगता है कि आपका डिसीजन एकदम सही था, या अब आपको कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लेकर रिग्रेट होता है? देखिए, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो 4 स्टार तो कंपनी क्लेम करती है। आई मीन जैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनल रेटिंग की तो 4 स्टार तक इस गाड़ी की रेटिंग है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप गलत गाड़ी चलाओगे, तो ये मेरा मानना है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव करोगे तो आपको कोई भी गाड़ी हो, कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी हो, अगर उसमें डैमेज होगा तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो बिल्ड क्वालिटी की, तो ये अगर आप सेफ रेंज में गाड़ी चला रहे हो तो इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। और आपको जितना कंपनी क्लेम कर रही है 4 स्टार तक की सेफ्टी आपको इसमें मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, दूसरी एक और बात है कि जब हम लोग थोड़ा एवरेज के बारे में सोचते हैं या गाड़ी की ट्यूनिंग की, इंजन की ट्यूनिंग के बारे में सोचते हैं, तो हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सेफ्टी के अंदर, क्योंकि कंपनी जो होती है थोड़े से प्रोडक्ट जो है हल्के लगाती है। हल्के इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा फिल्मजी या फिर ऐसे कि जो खराब होते हो बार बार, ऐसे नहीं। मतलब हल्का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो जैसे इसकी शीट लगानी है, लोहे की जो शीट है उसको थोड़ा सा पतला कर दिया, ताकि गाड़ी के अंदर जो है थोड़ा सा लाइट वेट हो जाए, और वेट होने की वजह से एवरेज थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। तो वो सब तो सभी कंपनियां करती है आजकल। आप जैसे अभी आप इसकी गाड़ी देखेंगे, महिंद्रा की जो 7 सीटर गाड़ी आ रही है XUV 700, उसके अंदर आप देखेंगे पीछे फाइबर का पूरा दिया हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है वो हल्का करने के लिए गाड़ी को किया हुआ है। अब फाइबर का है तो कितनी सेफ्टी मिल पाएगी, जब कोई इम्पैक्ट होगा तो आपको भी पता है कि कितना सेफ्टी मिलेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सेफ्टी के अंदर, और मुझे कोई चैलेंज नहीं आया, और मैं आसानी से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। मुझे आज तक कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ, और मैं होगा क्योंकि भगवान की कृपा से मैं धीरे चलाता हूँ, तेज तो चलाता नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो सेटिस्फाई हूँ। अगर कोई धीरे चलाने वाला कस्टमर है और अच्छे से गाड़ी ड्राइव करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए तो ये गाड़ी बून है। मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है, ये अच्छी गाड़ी है।
लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आपको भगानी है, दौड़ानी है, ऊपर से जाना है लोगों के, तो फिर भाई साहब ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, मत लीजिएगा ये गाड़ी। क्योंकि ये गाड़ी जो है आपको फिर आप बोलेंगे सेफ्टी नहीं मिली, तो फिर सेफ्टी नहीं मिली तो नहीं मिली। ओके, कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एकदम जो नॉर्मल जो ड्राइविंग होती है किसी जो लोगों की, वो आप उसको आप कंसीडर कर सकते हैं जी। और आराम से अगर आप सही सेफ रेंज में गाड़ी चलाते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं उस रेंज में गाड़ी को चलाते हैं, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है आपके लिए और कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी पूरी है इसकी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ज्यादा ही किसी भी गाड़ी को अगर आप ओवर लिमिट में क्रॉस करेंगे सारी लिमिट्स उसकी स्पीड की, तो कोई भी सेफेस्ट गाड़ी हो, हाँ। वो भी आपको कहीं ना कहीं डेंजर में डाल ही देगी। सही बात है। एग्जैक्टली। तो पवन जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अभी तक इससे लॉन्गेस्ट ट्रिप कितना किया है? देखिए, मैंने लॉन्गेस्ट ट्रिप इसके अंदर 800 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है एक बार। ओके। तो 800 किलोमीटर मुझे याद है कि मैं गया था, और 800 किलोमीटर जाने के बाद भी मुझे इतनी थकान नहीं हुई गाड़ी के अंदर। हालांकि इसके अंदर चूंकि ये बेस मॉडल से थोड़ा एक ही ऊपर है लेवल, तो इसके अंदर कुछ चीजें नहीं है, लेकिन मुझे इतना कोई फील नहीं हुआ और मैंने आसानी से गाड़ी चला लेता हूँ। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे ना गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी लेवल की है। तो इसलिए आपको कितनी भी गाड़ी चलाते हैं, लगभग 5-6 घंटे तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने गाड़ी चलाई। तो 5-6 घंटे का तो मुझे लगता ही नहीं कि गाड़ी चलाई, तो आप थकान महसूस नहीं करते हैं इसको। लॉन्ग ड्राइव पे आराम से चला सकते हैं। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे एकदम गाड़ी बढ़िया है, आरामदायक है, इसमें किसी भी तरह स्ट्रेन नहीं है, बिल्कुल नहीं, और थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती सर। ठीक है पवन जी, इसी का क्या परफॉर्मेंस रहता है, आप कुछ बता पाएंगे? इसका एसी का 5 साल हो गए हैं अभी तक, तो आपने मुझे लगता है कोई सर्विस वगैरह मेजर सर्विस नहीं होगी एसी रिलेटेड, तो आपका इसका परफॉर्मेंस? एसी के अंदर मुझे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसी के अंदर जो है वो इसमें थोड़ा सा स्मेल आती है। हालांकि आप अभी देख सकते हैं एसी, आप बैठे हैं गाड़ी के अंदर और ये एक पर एसी चल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो अभी आपको इतना कूलिंग नहीं लग रहा होगा गाड़ी के अंदर। अब हमने ये क्लीन, मैंने तो कंपनी को दिया, कंपनी ने बोला हमने क्लीन करके दे दिया, लेकिन मुझे अभी भी उतनी एफिशिएंट नहीं लग रही है इसकी कूलिंग, तो थोड़ा कूलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट ये है कि अगर आप इसको 2 पे रख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आती है। बट आप ये बोलेंगे एकदम चिल्ड कर देगा, वो वाली समस्या है इसकी। तो वैसे तो देखिए पवन जी, अगर बाहर का मैं टेम्परेचर बताऊं तो 38 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, और इसके हिसाब से आपने 1 पे चला रखा है, तो हो सकता है कुछ इश्यूज हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इतना कुछ इशू इसमें ज्यादा एसी का रहने वाला है। आपको थोड़ा स्मेल महसूस हो रही होगी। हाँ, स्मेल तो सर ऐसा हो सकता है कि आपने जो उसने डीप क्लीनिंग नहीं की होगी एसी की, तो वो सर्विस में हो जाएगी। ठीक है। और पवन जी, इसमें वैसे तो आप मारुति के पास बहुत सारी कारें आती हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये क्या है ना कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, ठीक है यार सर्विस करके दे दी, लेकिन ये है कि आप जब दोबारा उनको बोलेंगे ना कि ये प्रॉब्लम आई है गाड़ी के अंदर, ये समस्या है, तो वो करवाते भी हैं उसके अंदर। लेकिन वो एक बार तो चलाने का काम कर देते हैं कि आपको चला देंगे कि ले जाओ गाड़ी सही है, ठीक है, फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर आप जाओगे, फिर वो करते हैं उसका। अच्छा, तो मतलब आपका सर्विस का एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मतलब सो है, ठीक भी है नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। कुछ चीजों में ठीक है, कुछ चीजों में ये जो मैंने आपको बताया, कुछ चीजों में ऐसा है कि क्योंकि इनके पास में एक्चुअली क्या होता है कि काम का जो वर्कलोड है बहुत ज्यादा रहता है, रश ज्यादा रहती है, गाड़ियां बहुत ज्यादा लाइन अप रहती है सर्विस के लिए, तो उस हिसाब से वो थोड़ा जल्दबाजी में सर्विस निपटाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक चैलेंज रहता है मारुति के साथ में। पवन जी, इसमें अभी तक ऐसा कोई मोटा खर्चा है कि कुछ किसी तरह का कोई टेक्निकल इसमें ग्लिच हुआ हो इंजन से रिलेटेड, या इसकी गाड़ी में किसी भी तरह का अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आया हो जिसमें आपको सर्विस सेंटर पे गाड़ी लेनी गई हो, कभी ब्रेक डाउन हुई हो रास्ते में, ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी क्रिएट हुआ है? नहीं सर, 5 साल में मेरे को आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हुई हो, और किसी कोई टेक्निकल ग्लिच हो उसकी वजह से कोई दिक्कत आई हो, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है सर अभी तक। और आगे अगर फ्यूचर में होगा तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तक तो गाड़ी में अभी 5 साल हो गए हैं, 5 साल में ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया है, और न मुझे रोड साइड जो सर्विस है या रोड साइड कस्टमर जो कंपनी क्लेम करती है उस सर्विस को मैंने कभी यूज भी नहीं किया है कि भाई हम आपकी गाड़ी को ये करेंगे, टेक केयर करेंगे। शुरू में लग्जरी सेगमेंट की उनकी टॉप वेरिएंट की गाड़ी थी, तो घर पे आ जाते थे सर्विस के लिए, घर कार लेके चले जाते थे। आजकल तो नहीं करते वो मारुति वाले, पर पहले बीच में जब शुरुआत में गाड़ी लॉन्च की थी तब वो घर पे आके चाबी लेके चले जाते थे और खुद ही सर्विस करके ला के घर दे देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। तो इसमें मतलब किसी भी तरह कोई टेक्निकल जैसे पावर विंडो हो गई, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक नहीं आया 5 साल में आपने? ठीक है पवन जी। और अगर अब देखिए, अब इस कंडीशन में आपको कोई नई गाड़ी खरीदनी हो तो आप कौन सी गाड़ी पे जाएंगे? देखिए, मारुति के ऊपर तो अब वैसे तो गाड़ी अभी तक मुझे मारुति में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और अगर आप बात करें कि मारुति, तो मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले 20 साल मेरे पास मारुति, 10 साल मेरे पास मेरे फादर के पास भी मारुति थी, फिर हमारे पास भी मारुति थी। अब मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ नया ब्रांड ट्राई करूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि टाटा के साथ क्यों नहीं जाया जाए। ओके भाई, मुझे पता नहीं है, मैंने आज तक खरीदी नहीं, लेकिन मैं इंडियन कार ही खरीदूंगा। मैं किया
कोरियन कार या फिर होंडा या इन कारों पे भरोसा थोड़ा मेरा कम है, क्योंकि ये कभी भी जा सकती है, इनका कोई गारंटी नहीं है। आपने देख ही लिया है, अभी फोर्ड का देख ही लिया है, कितनी बड़ी कंपनी चलेगी, कोई गारंटी नहीं है होंडा चला जाए, क्योंकि ये लोग क्या है कि नए वेरिएंट्स लाते नहीं है। हुंडई पे मुझे थोड़ा कम ही भरोसा रहता है, ठीक है ना। तो मैं ज्यादातर है टाटा पे ही जाऊंगा। आपकी अगली गाड़ी में जो लूंगा मेरी, वो टाटा की लूंगा। वैसे मैंने ब्रेजा, देखिए मैं अभी जो देख रहा था, मैं देख रहा था एक नेक्सॉन देख रहा था, उसके अलावा मैंने नेक्सॉन के अलावा जो है टाटा का और भी एक दो पंच वगैरह आ रही हैं, उसके ऊपर भी मैं देखूंगा कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो या फिर उसकी ईवी है टिगोर, उसका भी मैं एक बार करना चाहूंगा। और नेक्सॉन तो मैं देख ही रहा हूँ, तो ये सब गाड़ियों को मैं एक बार प्लान कर रहा हूँ। इसके साथ में मैंने जैसे ब्रेजा भी देखी थी, पर ब्रेजा में मेरे को वही मजा आया जो मुझे इसमें आता है। तो फिर मुझे लगा यार ये तो वही टेस्ट हो गया। तो इसलिए मारुति में मेरा ये सोचना है कि यार थोड़ा टेस्ट चेंज किया जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। अदरवाइज अगर सेटिस्फेक्शन लेवल की बात की जाए तो फिर मारुति की ब्रेजा इसलिए मेरे लिए अगली गाड़ी है। लेकिन अगर बात की जाए कोई टेस्ट चेंज करने की, तो फिर मैं टाटा की गाड़ी में जाऊंगा। ओके, तो अब आपको अगर ये गाड़ी किसी को रेकमेंड करनी हो, कोई चाह रहा है कि मैं सियाज पे जाऊं, तो आप उसको क्या रेकमेंड करोगे? गाड़ी जाने लायक है या आपकी तरफ से कुछ ऐसा फीडबैक है कि उसको नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप वरना देख रहे हैं या होंडा सिटी देख रहे हैं, तो उन दोनों से बेटर कार ये है। ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास में होंडा सिटी भी है, लेकिन वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है उनको, कभी ना कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत। बट उनका एक्सपीरियंस है, वो पता नहीं किस तरह से ड्राइव करते हैं। बट जहां तक मुझे पता है कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो ये लो आप, और ये सबसे अच्छी गाड़ी है। होंडा सिटी लोगों के पास है, बट अब मुझे पता नहीं है उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैंने तो ज्यादा चलाई नहीं, क्योंकि मैं तो रेगुलरली यही गाड़ी चला रहा हूँ। बट मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कंफर्ट चाहिए और अगर आपको सेफ ड्राइव करते हुए जाना है कहीं और तेज भागम भाग नहीं करनी है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है आपके लिए। एवरेज भी देगी आपको, और सारा सब कुछ अच्छा है इसके अंदर। बिल्ड क्वालिटी तो कभी इम्पैक्ट हुआ नहीं, तो बिल्ड क्वालिटी का तो क्या बताऊं। बट हाँ, थोड़ी सी आप ये मानो कि थोड़ी सी अगर गाड़ी कहीं टच होती है तो डैमेज थोड़ा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो कि कहीं डिवाइडर पे लगा दिया आपने गाड़ी और डैमेज ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा डैमेज होगा इस गाड़ी के अंदर, वो मान के चलना पड़ेगा। बट आपकी सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है, तो वो आपका मैनेज हो जाता है चीजें। ओके पवन जी, तो मुझे लगता है सारे करीब मेरे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है सारे क्वेश्चन तकरीबन कवर हो चुके हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसे ही जो ओनरशिप रिव्यूज़ हैं और भविष्य में बनाऊं, तो आप इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें। आप ये मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके कुछ भी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू इस गाड़ी के, सियाज के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उन क्वेरीज़ को पवन जी से पूछ के रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।